हेलो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, ये हमारा जो लेसन है ये लास्ट लेसन है हमारे इस कोर्स का बेस्ड ऑन लर्निंग। इसके बाद आपको एक्सरसाइजेस दी जाएंगी वो कि जो है नेक्स्ट आपके लेसन में होंगी। तो इस लेसन में हमने इम्पेरेटिव देखनी है क्या कौन सी वॉइस होती है और मोडाल्स कौन सी वॉइस होती है वो सीखेंगे, उसके रूल सीखेंगे। ओके, सो वॉच इट। थैंक यू सो मच एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया है, ये वाला जो हमारा लेसन है इज बेस्ड ऑन इम्पेरेटिव एंड मोडाल्स। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जैसे आपको एग्जांपल में यहीं पे देती हूँ। शट द, ओके, जैसे कैरी इट होम हो गया, शट द डोर हो गया, सिट डाउन, ओके, गेट अप, गेट आउट, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। मोडाल्स आपको पता ही है, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट ये चीजें लगी होती हैं, वो मोडाल्स होते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे कि ये है, पहला ही शट डाउन है, तो इसको सॉल्व करने के इन्होंने 2 वेज हमें दिए हुए हैं। कैसे, तो फर्स्ट वे आप ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि लेट लगाओ। लेट के बाद जो आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हमें क्या दिया होगा, मैंने टेबल में भी बताया था आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी और साथ में ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को हमने कैसे छेड़ना है, पहले लेट लगाना है, उसके साथ फिर हम उठा के अब जो है हमारा ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के साथ फिर हम बी लगाएंगे, फिर जो वर्ब दिया हो उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो है फर्स्ट वे। सेकंड वे कैसे होगा कि ऑब्जेक्ट उठाएंगे, फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ शुड बी लगाएंगे और वर्ब की है थर्ड फॉर्म को टर्न करके उस पर लगा देंगे। तो ये सेकंड वे। अब दोनों वे से मैंने आपको समझाया हुआ है, वो आप देख लीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सो पहला हमारा क्या है, शट द डोर। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये है, राइट, जैसे मैंने आपको बोला था, साथ में क्या है, द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब इसको फर्स्ट हमने क्या बोला, कहते लेट लगाओ, हमने लेट लगाया, फिर कहते ऑब्जेक्ट लगाओ, ये रहा ऑब्जेक्ट, उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, लेट द, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी आ गया, लेट द डोर बन गया। कहते ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाओ, ये रहा बी, तो हमने बी भी लगा दिया, तो क्या बन गया, लेट द डोर बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी लगा दी, शट, क्योंकि शट की जो फॉर्म है वो शट 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 है। क्लियर। अब इसकी सेकंड देखते हैं। अब कहते हैं कि सेकंड फॉर्म में क्या, उसको वे में क्या बोला कि पहले ऑब्जेक्ट लगाओ, मैंने पहले ऑब्जेक्ट उठाया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, द डोर। फिर वो कहते हैं शुड बी लगाओ, मैंने शुड बी लगा दिया, द, फिर क्या बन गया, द डोर शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म शट, द डोर शुड बी शट, लेट द डोर बी शट, द डोर शुड बी शट। समझ आ गया आपको। अब आप देखिए सेकंड सेंटेंस, कैरी इट होम। कैरी करना तो वर्ब है, तो वर्ब के साथ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये फिर से हमारे पास एक्स्ट्रा है। क्लियर, कैरी इट। अब हम कहेंगे, उन्होंने बोले लेट से बनाओ, लेट लगाया, लेट के बाद क्या ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट क्या है, इट, इट लग गया, इट के साथ बोलते हैं बी लगाओ, बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैरी बन गया, कैरिड, लेट इट बी कैरिड, जो बचा कुचा है वो वर्ब के साथ, लेट इट बी कैरिड होम। डन। अब इसको शुड के साथ बनाते हैं, ऑब्जेक्ट उठाया इट, इट के साथ शुड बी, इट शुड बी, फिर कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म कैरिड, इट शुड बी कैरिड, बचा जो होम है वो हमारा लास्ट में आ गया, इट शुड बी कैरिड होम। तो दोनों आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। ओके, समझ आना बहुत जरूरी है। ओके, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल है प्ले, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है द फुटबॉल। प्ले द फुटबॉल, इसकी तरह तो क्या होगा, द फुटबॉल शुड बी प्लेड, लेट द फुटबॉल बी प्लेड, तो वो ये ऐसे बनेंगे। ओके, चलो अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं। अब अगर आपको आ जाए लेट से ही, पहले से एक्टिव में आए आपको लेट से, तो आप ये मत घबराना कि तो पहले से लेट में आ गया है, हम तो फिर करेंगे क्या। आप शुड से भी बना सकते हो, तो शुड से बना लेना अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो, अगर लेट वाला आ जाता है। डन। पहले इसको समझ लेते हैं, क्या पता आपको इजी लगे। तो सेंटेंस क्या एक्टिव में हमारे पास, लेट हिम प्ले द मैच, लेट हिम प्ले द मैच। अब इसमें आपने क्या देखना, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखो, ये रहा वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लेट लगा दिया, लेट आ गया, लेट के साथ क्या बोला था, तो ऑब्जेक्ट लगाओ, द मैच लगा दिया, लेट द मैच, लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाने, लेट द मैच बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, लेट द मैच बी प्लेड। अब क्या रह गया, हिम, तो वो क्या बन गया, बाय,
ठीक है, लेट द मैच बी प्लेड बाय हिम। अब इसको शुड से कैसे बनेंगे, तो देखिए द मैच आ गया, द मैच शुड ऑब्जेक्ट के साथ शुड बी, द मैच शुड बी, द मैच शुड बी। उसके बाद प्ले बन गया प्लेड, द मैच शुड बी प्लेड, वैसे ही बाय हिम, बाय हिम। इज इट क्लियर? फाइन। अब हम देखते हैं प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कहोगे ये भी क्या सा सेंटेंस आ गया, है ना। तो प्लीज क्या होता है, इसको प्लीज बोलते हैं तो वो क्या होता है, रिक्वेस्ट करना होता है। ओके, तो एक ट्रिक है इसमें भी, सिर्फ आपको ये याद रखना है, यू आर रिक्वेस्टेड। कई बार होता है हम किसी गुस्से से गेट आउट बोल देते हैं, सिट डाउन, तो गुस्से में बोल रहे हो, ठीक है, तो आप ऑर्डर दे रहे हो, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। किसी को समझा रहे हो भाई ऐसा मत कर, तो किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो वो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी। तो सेंटेंस को समझ लेंगे, आपको रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। बॉस तो ऑर्डर ही करेगा ना, टीचर तो ऑर्डर ही करेगी। तो अब एक अगर सेंटेंस आ जाए, मैं एडवाइस कर रही हूँ किसी को, डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल, शराब मत पियो, ये क्या है, एडवाइस। मैं कहूंगी यू आर एडवाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे टू लिखा हुआ है ना, तो टू मत छेड़ना अभी, डू नॉट में नॉट आगे कर दो, नॉट को क्या कर दो, आगे कर दो, डू बन गया टू। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ड्रिंक अल्कोहल, ये वो सेंटेंस की बात कर रही हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें रिक्वेस्ट होगा और ऑर्डर होगा, तो उसमें ऐसे हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगा दिया, यू आर रिक्वेस्टेड लिख दिया टू के साथ, और पीछे ये वाली जो लाइन है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे मैं किसी को बोलूँ प्लीज ब्रिंग मी अ पेन, ठीक है, तो क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ पेन। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब आ जाती है हमारी मोडाल्स। मोडाल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, शुड। ये आपको पहले से दिए होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये देखो फर्स्ट फॉर्म के साथ, चेंज कर देना हमने उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और इसमें आपको जो एक्टिव में दिया होगा वही नीचे उतारना, उसको चेंज नहीं करना। एग्जाम्पल, यू शुड राइट द एड्रेस नीटली, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये फालतू, तो द एड्रेस, शुड का शुड आ गया, द एड्रेस शुड पहले फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है ना, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमने चेंज किस में करना है, मोडाल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द एड्रेस शुड बी रिटन नीटली, ठीक है। मैंने बाय यू नहीं लगाया, आप लगा देना, मैं भूल गई, सॉरी। वन कैन नॉट प्लीज एवरीबडी, अब ये वन है, सब लोगों की बात हो रही है, हर कोई भी किसी को खुश नहीं कर सकता, तो पीछे से उठाया एवरीबडी, कैन नॉट आ गया, कैन नॉट के साथ बी, एवरीबडी कैन नॉट बी प्लीज का बन गया प्लीज्ड। बेटा जो वन से शुरू होने वाला है, ये वन इंसान की बात हो रही है, हम लोगों की बात हो रही है, 1 2 3 काउंटिंग नहीं है, तो यहाँ पे आपने बाय वन नहीं लगाना, इसके केस में हम नहीं लगाते हैं। ओके, तो मैंने एक और एग्जांपल इसकी वन से ली हुई आपसे, जैसे कि वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब आप देखोगे वंस ड्यूटी है ना, ये तो सब्जेक्ट यहाँ पे है, ये हमारे पास वर्ब ये रहा और ये ऑब्जेक्ट है, तो मैंने ऑब्जेक्ट में वंस ड्यूटी की नहीं लिखा, सिर्फ ड्यूटी लिखा है, ड्यूटी शुड बी, डू बन गया डन, बाय कुछ नहीं लिखना, वन नहीं लिखना, ड्यूटी शुड बी डन। ओके, समबडी मस्ट हेल्प दिस पुअर वुमन, इसके दो केस मैं आपको बताऊंगी। somebody must help this poor woman, subject, verb, object, object क्या, this poor woman, must के साथ आ गया be, this poor woman must be helped by somebody, लिखना चाहो लिख दो, वैसे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये somebody, anybody, nobody ये चीज नहीं आती, poor woman must be helped। ओके, क्लियर? आपको अगर मेरा लेसन अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। I have you now.